हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में आप लोग भी पेपर देने वाले हैं भूगोल जियोग्राफी का, और आपका भी टारगेट है 70 में से 65 प्लस लेकर आना जियोग्राफी में। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं पूरे जियोग्राफी पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं, और आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में जियोग्राफी का पेपर कैसे पूछा जाता है, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सेम टू सेम आपका 2026 बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे पेपर में तो अनुक्रमांक देखने को मिलेगा, यानी सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर आपका नाम रहेगा, क्योंकि ये पेपर आप अपने घर लेकर चले आओगे पेपर कंप्लीट होने के बाद में। 2026 का पेपर है भूगोल का। पेपर कोड आप देख सकते हैं 315 WY ये पेपर कोड है आपका। समय जो आपको दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए, 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा। पूर्णांक जो होता है भूगोल का 70 नंबर का पूर्णांक होता है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल का दिया जाता है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पर देखिए निर्देश दिया हुआ है। निर्देश को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन का आंसर हमें कॉपी में लिखना होता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में यही है कि प्रारंभ में 15 मिनट पढ़ना है। सेकेंड नंबर पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इस पेपर के सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा नंबर पॉइंट में बहुत ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना रहेगा। फिर देखिए 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 और 26 मानचित्र से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। फिर लास्ट में देखिए चौथा नंबर पॉइंट कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। और लास्ट में 5वां नंबर पॉइंट है कि उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। आपको दर्शाना रहेगा मानचित्र भूगोल में। तो इतना सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आपके 8 बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। ये देखिए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 4 आपके एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न इस पेपर का पूछा गया है, और जिनको आता होगा राइट आंसर कमेंट में आप लोग बेहिचक बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो आप सभी को पता होगा एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में 2 ऐसे देशों का नाम है जो कि पूरी दुनिया का आबादी लेकर बैठे हैं। सबसे फर्स्ट पर आपका आ चुका है भारत, सेकंड पर चीन। ठीक है, लगभग 46 करोड़ जनसंख्या भारत के पास है। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, घटती घटती यानी घटती और बढ़ती दोनों रहती है। फिर सेकंड नंबर पर चीन आ जाता है। पहले क्या था, चीन था, लेकिन अब भारत हो चुका है फर्स्ट नंबर पर। तो ये 2 महाद्वीप भैया एशिया महाद्वीप में ही निवास करते हैं। तो पहले का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ये देखिए कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो भैया भारत के एक ऐसा राज्य है केरल, जो कि भैया जनसंख्या घनत्व जो है क्या है, अधिक पाया जाता है। तो दूसरे का आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कोच्चिपतन स्थित है, और अभी मैंने बताया था राइट आंसर कोच्चिपतन कहाँ का है, कोच्चिपतन आपका केरल का है। ठीक है, पतन यानी बंदरगाह, जो कोच्चि बंदरगाह है वो केरल में ही है। तो तीसरे का आपका डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि पेपर में जब भी आएगा तो शुरुआत में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले वीडियो को भी देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की जो अवधारणा है ये भैया पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक की है। तो चौथे नंबर का बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। तो भैया रुको और जाओ निश्चयवाद जो किसके नाम से जाना जाता है, ये नाम निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है।
पर्यावरण निश्चयवाद जितने भी स्टूडेंट लगा रहे हैं वो गलत है। तो पांचवें का सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो प्रकृति में सर्वोच्चता की विश्वास करती है पर्यावरण अब देखिए पर्यावरणवाद लिखा है लेकिन पर्यावरणीय निश्चयवाद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, खनन हो जाएगा जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो 7वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, यानी प्रमुख जो तेल क्षेत्र स्थित है वो कौन हो जाएगा, तो आपका असम हो जाएगा। ठीक है, लगभग 100 से ज़्यादा अधिक तेल क्षेत्र असम में स्थित है। तो 8 नंबर का ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि आपकी भूगोल में शुरू में ही पूछे जाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोगों ने निर्देश में पढ़ा होगा तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 8 होते हैं और हर एक प्रश्न का जब आप उत्तर दोगे भूगोल में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 20 शब्दों में हालांकि इसका आंसर बताया गया है लिखने के लिए। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्न का उत्तर मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको पेपर में जब आप बोर्ड पेपर देने जाओगे तो आपको केवल और केवल प्रश्न मिलेगा, उत्तर आपको स्वयं लिखना पड़ेगा कॉपी में। लेकिन मैंने जैसा कि बताया था शुरू में कि ये पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा, इसके प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, तो वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव भूगोल, ये देखिए मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नाम निम्नवत है, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू समझाया गया है या बताया गया है। पहला देखिए प्रादेशिक भूगोल, दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा है ऐतिहासिक भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल, 5वां है संसाधन भूगोल और 6 नंबर है राजनीतिक भूगोल, 7 नंबर है आदिवासी भूगोल तथा 8 नंबर है पर्यटन भूगोल। ये ऐसे भूगोलों के नाम है जो कि मैंने बताया है और खासकर यही क्वेश्चन जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपका विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिया जाता। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना भी पड़ता कि पर्यटन भूगोल क्या है, सांस्कृतिक भूगोल क्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं, ये हमें बताइए। तो देखिए इसका आंसर है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक इस प्रकार है। सबसे पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर तथा तीसरा है प्रवास। इन तीनों घटकों में से किसी, यहाँ पे देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता रहता है। यानी ये जो 3 क्षेत्र हैं, कौन से, मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास, ये क्या है, परिवर्तन होता रहता है जनसंख्या के आकार में। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कि द्वितीयक क्रिया तथा तृतीयक क्रिया के 2-2 उदाहरण दीजिए। यानी हमें 2-2 उदाहरण देना है भैया, 2 नंबर हमें एग्जामिनर दे देगा। तो इसका आंसर देखिए, द्वितीयक क्रिया में सबसे पहला है कुटीर उद्योग एवं दूसरा है विनिर्माण उद्योग। अब वही तृतीयक उद्योग में आ जाइए, तृतीयक क्रिया में आ जाइए, तो आपके सबसे पहला बैंकिंग सेवा एवं दूसरा है पर्यटन उद्योग। ये आपकी द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया के 2-2 उदाहरण है जो कि आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आप सभी वीडियो को रोक कर देख सकते हैं या कॉपी में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तृतीयक क्रियाकलापों के 4 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है सबसे पहला व्यापार, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार तथा चौथा सेवाएं। ये तृतीयक क्रियाओं के 4 उदाहरण है। जब भी पूछा जाए आपके पेपर में तो ये 4 उदाहरण के बारे में लिख दीजिए, 2 नंबर कन्फर्म रहेगा आपका। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नगरों की जनसंख्या में वृद्धि के 3 प्रमुख कारण बताइए। हमें भारत में जो नगरों की जनसंख्या है, इनकी जो वृद्धि हो रही है, यानी दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही है, वृद्धि हो रही है, इनके बारे में आपके 3 कारणों को बताना है। तो स्पष्ट रूप से चलिए तीनों कारणों को बता देते हैं। देखिए इसका आंसर देखिए, सबसे पहला है नगरों की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है, दूसरा है
अन्य क्षेत्रों से नगरों में जनसंख्या प्रवास द्वारा तीव्र वृद्धि होती है। यानी जो गांव के लोग आते हैं वो नगर यानी शहर में ही भागते हैं पैसे कमाने के लिए, चार पैसे कमाने के लिए, ताकि वो अपने परिवार को एक प्रकार से अच्छा लाइफस्टाइल दे सके, ठीक है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो ये नगरों वाली सेकंड वाली बात हो गई। तीसरा देखिए, नगरों के विस्तार में समीपवर्ती गांवों को अपनी सीमा में मिलाकर नगरीय जनसंख्या में आशातीत वृद्धि की है, ठीक है। ये भी 3 पॉइंट इसमें जुड़ जाते हैं, जबकि तीनों पॉइंट अपने अपने स्थान पर सही है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दिया गया है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, साझा संपत्ति संसाधन से क्या अभिप्राय है? 14 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है। तो इसका आंसर देखिए, ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति कहा जाता है। उदाहरण के रूप में गांवों के चारागाह, वन भूमि तथा सामूहिक खलिहान आदि को क्या कहते हैं? साझा संपत्ति कहा जाता है। तो ये आपके 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं बाकायदा। उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन ये देखिए दिया हुआ है कि भारत के, यहाँ पे देखिए, भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का नाम उल्लेख कीजिए। तो किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का नाम उल्लेख करना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए स्टूडेंट। सबसे पहला है मुंबई हाई तथा दूसरा है डिगबोई, ठीक है। ये भारत के 2 ऐसे खनिज क्षेत्र का नाम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं भैया, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है 16 नंबर, दिया हुआ है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, ब्रटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास एक सेवा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। सतत पोषणीय कब जब भी आपका प्रश्न पूछा जाए पेपर में, तो इसका आंसर आप इसी प्रकार से दीजिएगा और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी नंबर आपको दिया जाएगा एग्जामिनर के तरफ से, बस राइटिंग से लिखिएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन था स्टूडेंट 8 आपके क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय का, तो मेरे प्रश्न सहित उत्तर आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलिए इस पेपर के देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो इसमें 17 नंबर प्रश्न देखिए कि मानव भूगोल के प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। आपको मानव भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट है 3rd चैप्टर जो कि मानव विकास वाला है, उससे लिया गया क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में विभेद कीजिए। 4th नंबर चैप्टर उससे लिया गया क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए कि चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और लास्ट में है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए, यह टिप्पणी लिखिए। तो टोटल में बात करूं तो 6 क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय में दिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 50 शब्दों में हालांकि इसका आंसर बताया गया है। अब ये रहे कि आप गिनने लग जाइए, एक एक शब्द की मैंने इतना लिखा है, एक शब्द लिखिए फिर गिनिए, फिर 2 शब्द लिखिए फिर गिनिए, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे पेपर में तो टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। अपने अंदाजा से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आधा पेज लिख दोगे, 50 शब्द कंप्लीट रहेगा पेपर में। इतना क्लियर हो गया। और ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे चैनल के वीडियोज में भी देखने को मिल जाएगा, सर्च करोगे यूट्यूब पर, और आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन का आंसर तैयार जरूर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। पूरा पेपर देखिएगा स्टूडेंट, छोड़कर मत जाइएगा। अभी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होने जरूरी है। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आ चुका हूं और इसमें देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा करके देखिए मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। तो जो हमारा मानव भूगोल है ये अन्य जो विज्ञान है ये किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में भी आपको समझाना है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए, ये भी क्वेश्चन है। और अथवा करके ये भी क्वेश्चन दिया है कि प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों के प्रमुख प्रकारों को विभाजित कीजिए।
तो अब यहाँ पर देखिए काफ़ी आप लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए केवल और केवल 2 क्वेश्चंस आपकी भूगोल में दिए जाते हैं। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपकी भूगोल में होता है और आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करना है, जिसके लिए आपको 12 नंबर दिया जाएगा। 150 शब्दों में आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। अब आप चाहे 23 नंबर वाला ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या आप नीचे वाला कर लीजिए, मिलेगा तो आपको कंफर्म है 6 नंबर। ठीक है, वैसे ही 24 नंबर प्रश्न में भी है, आप चाहे ऊपर जनसंख्या के वितरण के कारकों के बारे में बता दीजिए या इसके भारतीय नगरों की प्रमुख जो प्रकार है इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, मिलेगा तो आपको 6 ही नंबर, बस आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं मानचित्र से संबंधित प्रश्न। अब हमारा आ चुका है मानचित्र से संबंधित प्रश्न और इसमें देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। अब यहाँ पर देखिए नाम भी लिखना है और दर्शाना भी है, तो सबसे पहले इन 5 प्रश्न का उत्तर हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यानी सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, सॉरी ये देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका सिक्किम हो जाएगा। देखिए भारत की यहाँ पर बात हो रही है, तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तीसरा है भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र है, तो मुंबई हो जाएगा। चौथा है आपका राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, तो खेतड़ी हो जाएगा। 5वां नंबर है आपका यमुना नदी के किनारे बसा एक महानगर, तो वो आपका हो जाएगा आगरा। ठीक है, ये यमुना नदी के किनारे बसा एक महानगर है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने 5 प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब आपको क्या है मानचित्र दिया जाएगा, जब आप पेपर में जाओगे तो मानचित्र दिया जाएगा, तो जितने भी सारी चीज़ें मैंने बताई जैसे कि सिक्किम, केरल, मुंबई, खेतड़ी, आगरा, ये सभी को आपको दर्शाना भी पड़ेगा मानचित्र में कि ये स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो दर्शाओगे तो आधा नंबर दिया जाएगा और कॉपी में इसको लिखोगे तो भी आधा नंबर दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर मिलेगा, आधा आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर दर्शाने के लिए, आधा नंबर कॉपी में इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर होगा तब जाकर आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का कंप्लीट होगा और 5 नंबर आपको दिया जाएगा। अब उसी प्रकार से आ जाते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन में। देखिए विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है स्टूडेंट। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी विश्व से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओशिनिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जापान की राजधानी आपका टोक्यो हो जाएगा। तीसरा है सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो नॉर्वे हो जाएगा शायद। ठीक है, नॉर्वे या स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चौथा है मध्य अमेरिका की जहाजी नहर कौन सा हो जाएगा, तो पनामा नहर हो जाएगा आपका। और 5वां नंबर है भूमध्य सागर पर स्थित एक समुद्री पतन यानी बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो जिब्रालय। यहाँ पे देखिए जिब्रालय हो जाएगा राइट आंसर शायद। तो ये टोटल 26 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर है और मानचित्र आपको विश्व का भी दिया जाएगा। बस आपको ये सभी स्थान दर्शाना है कि जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ पर है, फिर उसके बाद में ओशिनिया कहाँ पर है यानी ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ठीक है, पनामा नहर कहाँ पर है, नॉर्वे कहाँ पर है, ये सभी चीज़ें आपको मानचित्र में दर्शाना रहेगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे दर्शाना है, क्या करना है, तो मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे भूगोल का मानचित्र कैसे भरे शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरा पेपर को सॉल्व करना है, तभी जाकर आपका एक टारगेट फिक्स होगा। 70 में 70 आप लेकर आ पाओगे भूगोल में। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से वीडियो लेकर आऊँगा।